दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो जैसे ही इंडिया ने स्ट्राइक की है उसके बाद से सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ फैले जा रहे हैं। मतलब आप अगर गिनने जाओगे ना तो आपका पूरा समय चला जाएगा। और मैं अभी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मैं वीडियो को ठीक से बना नहीं सकता, एडिट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस एनवायरनमेंट में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। पर ये वाला पर्टिकुलर वीडियो ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि इंडिया का कोई फाइटर जेट गिरा है या नहीं गिरा है। पैम्पोर कश्मीर जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पे कुछ रैकेज पाए गए हैं जो कि फाइटर जेट के लग रहे हैं। तो उसको देख के ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया के कुछ जेट गिरे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान अपनी फेक न्यूज़ फैक्ट्री से इस तरह की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग भारतीय होंगे जो कि इस न्यूज़ पे बिलीव कर रहे होंगे। ये आपको जो फोटो दिख रही है ये दरअसल है तो फाइटर जेट का ही एक पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये किसी फाइटर जेट का कोई पार्ट नहीं है, ये फाइटर जेट में लगने वाली किसी चीज़ का पार्ट है। ये पार्ट है दोस्तों फ्यूल टैंक का। अगर आपने फ्यूल टैंक को कभी ध्यान से देखा होगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, तो ये होता है फ्यूल टैंक। इसका साइज आप देख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग और फ्यूल टैंक के साइज में कितना अंतर होता है और एक फाइटर जेट और एक ह्यूमन बीइंग के साइज में कितना बड़ा अंतर होता है। और ये जो रैकेज दिख रहा है आपको, ये रैकेज देख के ये हमें साफ पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई फ्यूल टैंक है। अब ये फ्यूल टैंक हो किसका सकता है? ये पॉसिबिलिटी है कि राफेल फाइटर जेट का फ्यूल टैंक हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के ही किसी और फाइटर जेट का फ्यूल टैंक हो। ये पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट का फ्यूल टैंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इंडिया के साउथ कश्मीर में गिरा हुआ है जो कि इंडिया कंट्रोल करता है। और पीओके वाला जो हिस्सा है उसका हमें अभी आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। तो अगर बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है तो 99% चांस है ये इंडिया के ही किसी फाइटर जेट का फ्यूल टैंक है। फाइटर जेट नहीं गिरा है, कोई भी इंडिया का फाइटर जेट नहीं गिरा है। आप किसी भी न्यूज़ पे विश्वास मत करना। इवन इंडिया की अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स हो, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, द हिंदू भी अगर हो तो भी आप विश्वास ना करना, क्योंकि द हिंदू ने भी 3-4 बार ऐसे पोस्ट डाले, ऐसे ट्वीट किए जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया का फाइटर जेट गिरा है, लेकिन वो सारे फेक थे और धीरे धीरे उन्हें अपने इस ट्वीट को, इस न्यूज़ को डिलीट करना पड़ा। और ऐसा बहुत सारे न्यूज़ में हो रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं डेटा आ जाता है कि कोई फाइटर जेट गिरा है इंडिया का, तब तक आप ये बात मत मानना। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट गिरा है, क्योंकि उसके बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंफर्म नहीं किया है। अगर गिरा होगा तो ऐसी न्यूज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। बाकी अभी के लिए आपको यही बताना ज़रूरी था कि ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक यूज़ होता है फाइटर जेट में उसकी दूरी को बढ़ाने के लिए। और फ्यूल टैंक को गिराते क्यों हैं पायलट्स? तो फ्यूल टैंक को इसलिए गिराया जाता है ताकि आप अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ा सको, क्योंकि फ्यूल टैंक में फ्यूल होता है और उसकी वजह से फाइटर में वजन ज़्यादा हो जाता है और फाइटर बहुत तेज़ स्पीड में रोल नहीं कर सकता। और इसलिए इमरजेंसी की सिचुएशन में पायलट्स फ्यूल टैंक को गिरा देते हैं, क्योंकि उन्हें फाइटर जेट को बचाना ज़्यादा सही लगता है और वही सही है भी। तो फ्यूल टैंक को ऐसे में गिराया ही जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस तरह की किसी भी भ्रामक न्यूज़ में ना फंसे जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया का कोई फाइटर जेट गिरा है। आगे जैसा भी होगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा। और कोई भी फाइटर जेट की वीडियो आती है, कोई इंडिया के ही किसी पुराने फाइटर जेट की वीडियो है, कोई वीडियो गेम की फ़ोटो डाल रहा है, कोई आपका जो रशिया का यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसके ड्रोन की फ़ोटो डाल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ फैल रहे हैं। तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। इंडिया के जो बॉर्डर्स वो बिल्कुल सेफ़ है। अमृतसर की भी न्यूज़ आई, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था। तो जब कोई वॉर जैसी सिचुएशन होगी, कोई इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, कोई फाइटर जेट गिरेगा, तो उस केस में आपको कोई ना कोई ऑथेंटिक वीडियो मिल भी जाएगा। और इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि अपने पायलट की किसी तरह के नुकसान को या अपने फाइटर जेट के नुकसान को एक्सेप्ट ना करे। वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।